हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें अध्याय का 41वां श्लोक। इसमें अब जब चारों तरफ से भगवान को उसने नमस्कार किया अर्जुन जी ने, और ये समझ लिया कि उनके जन्म का प्रयोजन क्या है, मतलब कि उनकी इस लीला का प्रयोजन क्या है, तो उसके बाद उनको घबराहट हुई। तो इस घबराहट को ख़त्म करते हुए अब लास्ट में अर्जुन जी भगवान से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। एक्चुअली अब उनको ये लग रहा है कि मैं तो इनको अपना मित्र मान रहा था, लेकिन ये तो भाई कौन है? अब उसको अच्छे से क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं बचा। विराट रूप देखने के बाद क्या डाउट बचा? अर्जुन को क्लियर हो गया। वो हो सकता है कि हमें पूरा विराट रूप पढ़ के भी कुछ समझ ना आया हो, हमें अभी भी लगता हो कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण तो एक साधारण देवता हैं, वो तो बस भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। ठीक है, बट अर्जुन को क्लियर हो गया। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपको हठपूर्वक, कभी कभी होता है ना जैसे दोस्त के साथ थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, तो उसने कहा कि मैंने आपको कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। देखो, हो सकता है हम में से भी बहुत लोग भगवत गीता पढ़ने से पहले कृष्ण को अच्छे से ना जानते हों, बट अब तो जान गए हैं। खैर, तो यहां पर अर्जुन यही बोल रहे हैं, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया हो, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। भक्तों का यही भाव होता है, भगवान आपकी सेवा हमने अपनी तरफ से पूरी की, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए, या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। अब दोस्ती में तो होता ही है, हम बोल नहीं देते अरे तू जा, तू मूर्ख है। तो अर्जुन तो सखा भाव में था, तो भगवान कृष्ण के साथ हंसी मजाक सब करता होगा। अब उसको वो सारी बातें याद आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं, अच्युत मैंने इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो वो भगवान से बेसिकली अपने उस बिहेवियर के लिए, वैसे उसने कोई पाप नहीं किया होगा, बट एक जो फ्रेंडली बिहेवियर किया उसके लिए भी वो क्षमा मांग रहा है। अब हम चलते हैं 43वें श्लोक में। वो कह रहे हैं, आप इस चर और अचूर जो भी कुछ दिख रहा है संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। ये बात भगवान ने भी अनेक बार कही है कि जो कुछ दिख रहा है सारी सृष्टि, इसका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं, मैं ही इसका बीज प्रदय पिता हूं। फिर वो कह रहे हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। देखिए, यहां पर वो कह रहे हैं आप भगवान भी हैं और गुरु भी हैं, है ना। सो हमें जो धरती पर गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, उनको भगवान के समान रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हमें ये समझना है कि वो भगवान के इक्वल नहीं है। कुछ लोग ये, मैं ये नहीं कहूँगा गलती, देखो हर एक का अपना भाव है, लेकिन हमें ये नहीं समझना कि अगर हमने गुरु धारण कर लिया है तो अब हमें भगवान की आवश्यकता नहीं, या गुरु भगवान के भी समान है, या गुरु भगवान से भी ऊपर है। ऐसा नहीं है। हमें गुरु को सम्मान भगवान के बराबर देना है। हमें गुरु की इज्जत, गुरु की आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा के पालन के समान करना है, लेकिन ये नहीं समझना कि गुरु भगवान के इक्वल या उनसे ऊपर है। भगवान के ना कोई इक्वल है, ना भगवान से कोई ऊपर है। सम्मान बेशक हम गुरु को भगवान के इक्वल दें, ठीक है। ये सही स्थिति है मेरे अनुसार, और जितना मैंने आज तक शास्त्रों से अध्ययन किया उसके अनुसार। तो वो बोल रहे हैं कि आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना आपके कोई तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? ना तो भगवान से बढ़कर हो सकता है, और अर्जुन भी पूरा विराट रूप देखने के बाद समझ गए, ना आपके कोई इक्वल हो सकता है। यही वास्तविक स्थिति है भगवान की। अब 44वें श्लोक में और बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे जीवन से रिलेटेड भी आ रही हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। मैं आपको गिरकर प्रणाम करता हूं और कृपा की याचना करता हूं। अब ये लाइनें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, यानी अगर बच्चा, अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो कई बार अपने पिता को ऐसे मार देता है जाके, उसको नहीं समझ है, तो वो उसको पलट के मारने थोड़ी लगता है, उल्टा वो कई बार खुश भी हो जाता है,
या अगर थोड़ी लग भी जाए तो एक बार तो थोड़ा सा चेहरे पे हल्का सा 1 सेकंड के लिए भाव आता है, लेकिन फिर देखता है बच्चा है तो वो भाव एकदम खत्म हो जाता है। सो जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है। मित्र भी कई बार बहुत कर देते हैं, लेट हो गए या कुछ कह सुन दिया, लेकिन फिर हम दोबारा नॉर्मल होकर जीवन जीने लगते हैं। तो दूसरा एग्जाम पहला दिया पिता और पुत्र का, दूसरा लिया मित्र और मित्र का, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है। कोई भी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ का, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है ना। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मिल गए। अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चे की घृष्टता सहन करनी होगी या कर लो, उसको फिर भी भक्ति में प्रेरित करो। मित्र जो है अपने मित्र की घृष्टता को सह लेता है, तो कहीं ना कहीं ये भी वर्णन यहाँ पर आ रहा है। और अगर कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ की, अगर उसने कोई अपराध किया भी है तो उसको सहन कर लेना ही बेहतर होगा। ऐसा इनडायरेक्टली, ये कोई भगवान कृष्ण की वो नहीं है स्टेटमेंट, बट अर्जुन भी बोल रहे हैं, तो अर्जुन भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो ये कुछ हमें इस वीडियो से, इन श्लोकों से सीखने को मिला। आशा करता हूँ कि अब आप बने रहेंगे और जल्दी हम भगवत गीता पूरी करेंगे, और दूसरे लोगों को भी ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, उनको भी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमसे जुड़ने के लिए, सेवा में जुड़ने के लिए वीडियो पर नंबर दिया, उस पर संपर्क करें। हरे कृष्णा।